चाहते हैं। आज से जेईई मेंस परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है। 6 सितंबर तक इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए देश भर में 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में जयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, उदयपुर और साथ ही बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और सीकर में सेंटर बनाए गए हैं। इस बार 8,58,000 स्टूडेंट्स जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे और फिर दूसरी पारी की परीक्षा 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी। चलिए सीधा कोटा का रुख करते हैं, जहां से संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए ये वो परीक्षा जिसको लेकर बहुत ज्यादा बवाल भी देखने को मिला, राजनीति भी बहुत गर्म आई, लेकिन परीक्षा अब आयोजित हो रही है। कैसी तैयारी इसको लेकर है जिससे कि संक्रमण का खतरा है कम से कम यहाँ पर जो है रोका यहाँ पर जा सके संक्रमण को? देखिए लवीना, पूरे देश भर में आज जेईई मेंस की जो परीक्षा है उसका आयोजन हो रहा है। 1 सितंबर यानी कि आज से इस परीक्षा की शुरुआत हो रही है और 6 सितंबर तक ये जो परीक्षा है वो चलनी है। 8 लाख से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनका इस परीक्षा को लेकर के रजिस्ट्रेशन है। पूरे देश भर के 660 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का जो आयोजन है वो हो रहा है। 2 पारियों में ये परीक्षा का आयोजन होना है। जो पहली पारी है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक की है और दूसरी पारी दिन में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक की है। लेकिन इन सब के बीच में जो बड़ी चुनौती है वो स्टूडेंट के सामने है। स्टूडेंट की परीक्षा भी कहीं ना कहीं इस जेईई मेंस के साथ में ये है कि कोरोना संक्रमण के बीच में वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तो प्रशासन की परीक्षा ये है कि सही तरीके से इस पूरी जो परीक्षा है उसको कराया जाए, कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका जो पालना है वो हो पाए। फिलहाल एग्जाम सेंटर के बाहर हम हैं और तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर इन इंतजामात को दिखाना ज़रूरी है। ये देखेंगे आप, ये तस्वीरें शायद हमने पहले नहीं देखी थी। लंबी लंबी कतारें होती थी, बच्चे आसपास खड़े हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो सर्किल है वो बनाया गया है। उस सर्किल के अंदर बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर दूरी है वो मेंटेन की गई है। इस परीक्षा को लेकर के जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल एनटीए की तरफ से तय किया गया था, फिलहाल आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग एग्जाम सेंटर में अंदर एंटर होने से पहले हर स्टूडेंट की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हर स्टूडेंट के हाथ को पहले सैनिटाइज करवाया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज करने के साथ में यहाँ पर जितना भी स्टाफ इस एग्जाम को कराने के लिए लगा हुआ है उन सबके चेहरे पर आप फेस शील्ड देख सकते हैं, फेस मास्क देख सकते हैं, सबके हाथों में ग्लव्स है। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के जो भी गाइडलाइन है उन सब की जो पालना है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। मेरे साथ में इस एग्जाम सेंटर के ऑब्जर्वर द्विवेदी सर हैं। द्विवेदी साहब, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती इस एग्जाम को कराना था और कोरोना के बीच में जब ये एग्जाम आया तो आपके लिए भी ये पहला अनुभव है। किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है, किस तरह से चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनको एग्जाम करवाना और एग्जाम को सही तरीके से करवाना ये बड़ी चुनौती है एनटीए के सामने। निश्चित रूप से इसलिए एनटीए ने एक प्रोटोकॉल जो है निर्धारित किया है और एनटीए का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ से जो है बैरिकेटिंग लगाई हुई है वहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्किल बना दिए गए हैं और बच्चे को जो है प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करा के ही सेंटर के अंदर प्रॉपर सैनिटाइज करके, थर्मल स्क्रीनिंग करके और उनकी जो फ्रिस्किंग है वो भी नॉर्म्स के हिसाब से कॉन्टैक्टलेस फ्रिस्किंग कराई जा रही है और बच्चे की सीट तक जो है पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं। सर, जो अंदर सिटिंग अरेंजमेंट को हम समझना चाहेंगे। बाहर की तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लेकिन अंदर के सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो वो किस तरह से होगा, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से वो पूरी व्यवस्था की गई है? एनटीए ने पूरा प्रोटोकॉल बनाया है सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी रहे तो वो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सीटिंग प्लान किया गया है। इसलिए जो है जो प्रोटोकॉल है वो पूरा प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। देखिए लबीना, एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा मैं। हमारा कैमरा दिखाएगा कि पहले ये होता था कि एग्जाम सेंटर के बाहर बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट के गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो इकट्ठा हो जाया करते थे, लेकिन वहाँ पर भी एक बैरिकेटिंग कर दी गई है एक रस्सी के साथ में, ताकि एग्जाम सेंटर तक बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो ना पहुँच पाए। मेरी कोशिश होगी स्टूडेंट से भी बात करूँ। एग्जाम देने के लिए आप आए हैं, निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए भी बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग है, क्योंकि कोरोना है और इस बीच में कहीं ना कहीं डर कहीं मन के अंदर था या इसका इफेक्ट एग्जाम पर आए, ऐसी कोई बात?
यस सर, डर तो था क्योंकि पेपर एक तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमको कोचिंग वगैरह से डायरेक्ट पढ़ने को मिल रहा था पहले, पर अब लेट हो गया तो एक खुद की सेल्फ स्टडी भी हो पाई है इतने टाइम में। पर ठीक है, सबके लिए कहीं अच्छा डर है पेरेंट्स के मन के अंदर था कि बेटा सेफ रहना, किस तरह से आपको गाइड किया और आपके मन के अंदर जो बातें थी वो बताएं। हाँ, डर है, अभी कोविड चल रहा है तो फिर इस वजह से सभी पेरेंट्स के अंदर डर भी चल रहा है कि कुछ हो ना जाए इस वजह। बिल्कुल डेफिनेटली डर है और उसी के बीच में ये देश की बड़ी परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है। देख सकते हैं आपकी लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एग्जाम है, कोरोना के बीच में ये एग्जाम होने जा रहा है, तो किस तरह का मन के अंदर फील था? क्योंकि निश्चित तौर पर आपका कैरियर इस एग्जाम पर टिका है, दूसरी तरफ कोरोना से भी आप लोगों को बचना है। वैसे एग्ज़ाम तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि अब कब तक ही ये लोग पोस्टपोन करते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए। तो ये अलग अलग व्यू है निश्चित तौर जी। पर, लेकिन इन सब के साथ में जैसा कि मैंने बताया कि चुनौती सबसे बड़ी ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जो एनटीए के सामने ये चुनौती है कि एग्जाम को ठीक तरीके से कराया जाए, कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाए और उसके बीच में ये जो एग्जाम है वो हो पाए। लेकिन हमने देखा, उन तस्वीरों को भी देखा कि इस एग्जाम को लेकर के, जेई से लेकर के नीट के एग्जाम को लेकर के किस तरह की जो राजनीति है वो पूरी तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं उन सब के बीच में यहाँ पर एग्जाम होना और इस तरह की तस्वीरें निश्चित तौर पर ये बताती हैं कि फिलहाल कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है और उनके बीच में देश की ये बड़ी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। जी हिमांशु, महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने यहाँ पे कोटा से दिखाई और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की भी यही बात सामने आती है कि आखिर कब तक इन एग्जाम्स को टाला जाता है, एग्जाम होना जरूरी था और यही केंद्र की ओर से भी कहा गया था, इसीलिए परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी इस परीक्षा को लेकर साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से